वीडियो पे चैप्टर थर्ड का मेजर्स फॉर मेजर्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो क्लास 8 के लिए होगा। ओके, चल स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी पुस्तक जो है साथ में रख लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी साथ में रखिए और नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग के बुक में दिया हुआ है वर्ड मीनिंग्स, तो एक एक करके देखते जाते हैं इसका मतलब क्या क्या होता है। जैसे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड या हाईली इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा विद्वान हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो या बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उसको हम लोग ब्रिलियंट बोलते हैं। नेक्स्ट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है पिक्चर या फिर स्केच। ठीक है, सिंपल है ये भी। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब रॉयल या वेरी ग्रैंड। ठीक है, काफ़ी राजशाही या फिर बहुत बड़ा। ओके, शाही बोल सकते हैं जिसको, है ना। प्रोमिटेंट, प्रोमिटेंट, प्रोमिटेंट मतलब फेमस या नोटिसबल या फिर ईजली सीन, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो या जिसको आसानी से नोट किया जा सके, मतलब देखा जा सके। ठीक है, नोटिस किया जा सके, है ना, या फिर जो आसानी से देखा जा सके, ईजली सीन। इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स सडन विश टू डू समथिंग, अचानक से कोई चीज़ करने की जब इच्छा होती है उसको इम्पल्स बोलते हैं, आवेग में आ जाना, है ना। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड एंड अवार्ड अ प्राइज इन रिटर्न फॉर द सर्विस, किसी भी काम के एवज पे, कोई काम करते हैं उसके एवज पे जो भी प्राइज़ दिया जाता है उसको रिवॉर्ड बोला जाता है ना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कन्फ्यूज़न या फिर मैश, भ्रम हो जाना या फिर उलझा हुआ हो जाना, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। हैस्टली, हैस्टली मतलब हैस्टी, हैस्टी मतलब क्विक, बहुत तेज, है ना। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब लाइकिंग समबडी और समथिंग वेरी मच, कोई भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। एश्योर, एश्योर मतलब प्रॉमिस करना, ठीक है, वादा करना। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब इम्प्रेसिव, ठीक है, काफ़ी अच्छा या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए ऐसा चीज़। मॉर्शल, मॉर्शल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, बहुत छोटे अमाउंट में खाना, या सिंपल से बोल सकते हैं जो हाथ में हम लोग कॉल बोलते हैं ना, वो होता है मॉर्शल। हॉरिबल, हॉरिबल मतलब अनप्लेजेंट या फीलिंग ऑफ डिसलाइक, कुल मिला के भयानक, जिसको देखने से कोई भी खुशी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है या फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया जाता है उसको बोलते हैं हॉरिबल। हम्बल, हम्बल मतलब सिंपल। कॉर्टिस, कॉर्टिस मतलब पोलाइट, विनम्रता के साथ में। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब अनकंफर्टेबल, जब हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वहाँ पे ऑकवर्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग आसानी से ढल नहीं जाते हैं ना। वैसे ही जीनियस, जीनियस मतलब होता है ग्रेट पावर ऑफ थॉट, स्किल एंड इमेजिनेशन, जिसके पास में सोचने समझने की बहुत अच्छी क्षमता होगी, स्किल अच्छा होगा, ठीक है, वो उसको बोलते हैं जीनियस। ओके, स्पोर्ट्स फॉर एन इवेंट दैट इनकरेज एक्शंस, ठीक है, ऐसा इवेंट जो क्या है, कोई भी काम को करने के लिए हमको एनकरेज करता हो, एनकरेज मतलब उत्साहित करता होगा, है ना। चाओस, चाओस मतलब डिसऑर्डर या कन्फ्यूज़न, अगेन मतलब अस्त व्यस्त या कन्फ्यूज़न मतलब जो समझा ना जा सके। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मतलब कम नियर, किसी चीज़ के पास पहुंचना। समटस, समटस मीन्स ग्रैंड या एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा या फिर महंगा। उसके बाद आते हैं, आगे है जेनरियस, जेनरियस मतलब रेडीनेस टू गिव या काइंडनेस, किसी चीज़ को देने के लिए तैयार होना या फिर दया से भरा हुआ होना, यहाँ पे वो हो सकता है जेनरियस, है ना। इनेप्ट, इनेप्ट मतलब अनेबल टू डू वर्क प्रॉपरली, अनफिट या अनसूटेबल, जो कोई भी काम को करने के लिए क्या हो, प्रॉपर ना हो या अनफिट हो या फिर अनसूटेबल हो, उसको बोलते हैं इनेप्ट। आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहला। तो पहले में पूछा गया हु वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट, किसको राजा की चित्र बनाने के लिए दरबार पे बुलाया गया था। फर्स्ट तेनालीरामन, सेकेंड कारपेंटर, थर्ड राजा वर्मा एंड फोर्थ एल्डर ऑफ द टाउन। आंसर इज राजा वर्मा, ठीक है। व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट इन रिवॉर्ड, मनी, सेकेंड प्रीज, थर्ड चीफ मिनिस्टरशिप या फिर फोर्थ किंगडम।
क्या मिला था उसको? मुख्यमंत्री का पद यानी चीफ मिनिस्टरशिप। द आर्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपल ऑफ द किंगडम। जो आर्टिस्ट था जब वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगा तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन से आदमी खुश थे या ना खुश थे? तो ना खुश थे, है ना। तो अनहैप्पी, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुश, सेटिस्फाइड मतलब सभी संतुष्ट थे, प्लीज्ड मतलब भी होता है खुश, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन। राजा वर्मा के शासन में आने के कारण उसके शासन प्रशासन से व्यक्ति नाखुश क्यों थे? तो उसका आंसर है राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा एक अच्छा व्यक्ति था और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी था। बट ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पर उसके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। Soon everything was thrown into the disorder because of his hasty decision and bad management of state affairs. बहुत जल्द ऐसा होने लगा कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, उसके जो लापरवाही के कारण या उसके जो लिए गए फैसले जो थे बहुत ज़्यादा उलझे हुए होने के कारण सभी क्या थे? नाखुश होने लगे। That's why people were unhappy about his administration. इसी कारण सभी जो व्यक्ति थे वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से नाखुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज तेनालीरामन्स प्लान टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज न्यू जॉब। तेनालीरामन ने क्या प्लान किया ताकि वो आर्टिस्ट को उसके पद से हटाया जा सके? सो तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, the queens and the some courtiers to his house for lunch. तेनालीरामन ने राजा को, महारानियों को और जितने भी दरबारी थे उनको भी आमंत्रित किया अपने घर पे खाने के लिए। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. उसी दौरान उन्होंने एक कारपेंटर से मुलाकात की और उसको नौकरी पर रख लिया, या उसको जो राजा के लिए जो दावत होने वाली थी, ग्रैंड फिस्ट, महान जो बड़ा भव्य दावत होने वाला था, उसके कुकिंग के लिए रखा उसको। द फूड वॉज ही मेड वर वेरी बैडली कुकड एंड अनबियरेबली हॉट। जो खाना जो बनाया उसने वो बहुत ज़्यादा घटिया बोलना चाहिए और बहुत ज़्यादा तीखा था जिसको खा नहीं सकते थे कोई। In this way, Ramans tried to realize the king about his error in making Raja Varma the chief minister. और इसी के दौरान वो राजा वर्मा को जो है रिमूव करने का तरीका निकाला और राजा को यह एहसास दिलाया कि उनका जो डिसीजन था वो गलत था। इस तरीके से उन्होंने उनको अपने जॉब से हटाने की कोशिश की। ये उनका प्लान था, है ना। आगे चलते हैं। वाई डिड तेनालीरामन आस्क अ कारपेंटर टू कुक फूड फॉर हिज feast। तेनालीरामन ने कारपेंटर से क्यों बोला कि वो उसके घर पे खाने की तैयारी करिए, खाना बनाए, है ना, दावत के लिए। तो उसका प्लान था इसकी वजह से, है ना। तेनालीरामन आस्क अ कारपेंटर टू कुक फूड फॉर हिज feast बिकॉज ही नो दैट अ गुड कारपेंटर कांट बी अ गुड कुक। सो in this way he wanted to realize the king about his error in making Raja Varma the chief minister. वो जानता था कि एक अच्छा कारपेंटर जो है अच्छा कुक नहीं हो सकता। जैसे राजा वर्मा ने अच्छा आर्टिस्ट था और उसको अच्छा प्रधानमंत्री होना आवश्यक नहीं है, वैसी इसी बात को राजा यानी कृष्णदेवराय को एहसास दिलाने के उन्होंने जो है कारपेंटर को अपॉइंट किया एज अ कुक। Okay. What does the title measures for measures mean? देखो measures for measures का जो मीन है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे measures have different meaning in this title. First is magnitude and second is scale. एक जो है किसी की काबिलियत को नापना, ठीक है, उसके पोटेंशियल को नापना, या दूसरा स्केल यानी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके दो मतलब होते हैं। तो so the mean of this title of measures some one value or the magnitude of some person.
ठीक है। वो इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जो है एक का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, एक का मतलब हो गया किसी पर्सन को मेज़र करना, उसकी वैल्यू आंकना। इन दिस स्टोरी राजा कांट मेजर द करेक्ट वैल्यू ऑफ अ पर्सन एंड मेक हिम चीफ मिनिस्टर, वॉट वॉज गिवन वेरी अनसर्टन रिजल्ट्स। राजा ने बिना ही उसकी काबिलियत को नापे उसको क्या किया था, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ वहाँ पे शासन प्रशासन में होने लगी थी। तो यही जो है इसके टाइटल का सही मतलब यहाँ पे निकलता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जिसमें वैकेबुलरी पार्ट आ जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ऑल सेंस, कम अक्रॉस, क्लोज एंड नियर, सफ़र एंड डाई एंड अनबियरेबली। ये जो वर्ड है इसको फिल करना है। तो पहले देखते हैं, राजा वर्मा बिकम ब्लैंक टू द किंग। राजा वर्मा जो है किंग के बहुत पास आ चुका था। पास आने को क्या बोलते हैं, क्लोज एंड नियर। द फूड वॉज, जो खाना था बहुत ज़्यादा क्या था, अनबियरेबली हॉट था, है ना, बहुत ज़्यादा तीखा था। डू यू वॉन्ट अस टू ब्लैंक बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। क्या तुम इस खाने को खिला के हमें बहुत ज़्यादा पीड़ित और मारना चाहते हो। तो सफ़र एंड डाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सफ़र मतलब पीढ़ी कर देना, डाई मतलब मृत्यु होती है ना। आई हैव नेवर ब्लैंक सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। मैं कभी भी किसी ऐसे अच्छे कारपेंटर के को नहीं देखा था। तो क्या है उसका, कम अक्रॉस, उसके सम्मुख नहीं आया था, है ना। द किंग आस्क्ड रमन वेदर ही हैड लॉस्ट ऑल सेंसेस। रामा, तुमने क्या अपने पूरे होशो हवास खो दिए हैं, ऐसा राजा पूछता है जब उसने क्या करता है, बहुत ज़्यादा तीखा खाना उनको खिलाया जाता है ना। चलिए आगे आते हैं। इसमें है मैच द फॉलोइंग। तो पहला देखिए, अ किंग सपोर्टेड टू समवन। एक राजा जब किसी को सपोर्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैट्रोनेज। ठीक है, उसका संरक्षण करना। थिंग्स आर इन अ मेस, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। जब उलझा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसऑर्डर, उलझा हुआ, है ना, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं है। थर्ड, व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट डूइंग, जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता तो क्या कहलाता है, इनकम्पिटेंट। जो आदमी कुछ करने के लिए, काम के लिए लायक नहीं होता, इनकम्पिटेंट, जिसमें कोई भी काम को करने की क्षमता नहीं होती, है ना। आगे देखते हैं, समथिंग दैट यू वुड वांट व्हेन यू आर हंग्री। कोई भी चीज़ आप जब मांगते हैं, जब आप भूखे होते हैं, तो क्या मांगते हैं आप, मॉरसल, यानी खाना, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, खाने के लिए आप मांगते हैं। अ वर्ड यू वुड वांट टू यूज़ फॉर समवन हु इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट। ओके। अ पर्सन हु लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन प्रशासन के बारे में देखता है किसी स्टेट के, उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है हम लोग को सेंटेंस बनाना है, जिससे ब्रिलियंट, प्रोमिनेंट, हॉरिबल, पोर्ट्रेट, रिवॉर्ड एंड ग्रैंड, ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग को सेंटेंस के रूप में फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। ब्रिलियंट, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। मैंने अपने हिसाब से सेंटेंस बनाया, आप अपने हिसाब से और जितने भी सेंटेंस आपको समझ में आते हैं आप बना सकते हैं। ओके। प्रोमिनेंट, राजा वर्मा वॉज वेरी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, मतलब फेमस, है ना। प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस। हॉरिबल, द स्टोरी ऑफ मूवी इज़ हॉरिबल, यानी हॉरिबल मतलब होता है भयानक। मूवी की जो स्टोरी थी वो काफ़ी भयानक थी। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। द पोर्ट्रेट ऑफ द राजा वर्मा वॉज वेरी रियलिस्टिक। जो राजा वर्मा जो पोर्ट्रेट बनाते थे, जो चित्र बनाते थे, स्केच बनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा सहज और सजीव प्रतीत होती थी ना। रिवॉर्ड, ही गॉट अ गुड रिवॉर्ड फॉर हिज गुड वर्क। उसने बहुत अच्छा क्या पाया, इनाम पाया उसके अच्छे काम के बदौलत पे। ठीक है। अपने हिसाब से आपको कुछ और लगते होंगे तो आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ वेरी गुड। ओके। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब महान, ठीक है, या बड़ा सा। राजा अरेंज अ ग्रैंड फीस्ट फॉर ऑल।
राजा ने सभी के लिए एक बहुत भव्य दावत का आयोजन किया। ठीक है, आगे चलिए। देखो ये अपेंडिक्स 1 में हमको दिया हुआ है, बुक के एकदम लास्ट के साइड में हम लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये स्टोरी पढ़ते हैं और इसी के बिहाफ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स देने होंगे। चलिए पढ़ते हैं इसमें। शेख मोहम्मद हनीफ, अ प्यून एट मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन, saw a bag laying at a gate outside his workplace। एक शेख मोहम्मद हनीफ नाम का एक पियोन जो है मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे काम करता है। उसने एक बैग देखा अपने गेट के बाहर, ऑफिस के बाहर पे पड़ा हुआ। For 10 minutes हनीफ waited to see if anyone would claim for it। ठीक है, उन्होंने 10 मिनट देखा कि कोई ना कोई आ जाए ताकि ये उसका बैग है बोल के बोले, ताकि मैं उसको दे दूँ। He then took the bag to his office and opened it। उसके बाद कोई नहीं आया तब उसने क्या किया, उसको बैग को लेके अपने ऑफिस गया और उसको ओपन किया। Inside was a veritable treasure, a cell phone, a camcorder, 3 watches, traveler's check worth $25,000 and $40,000 in cash। There was also the Saudi passport of a man called अशरफ। जब उसने उसको ओपन किया तो उसमें देखा, उन्होंने एक सेल फ़ोन देखा, एक कैमकॉर्डर देखा, एक 3 वॉच देखा और एक ट्रैवलर चेक देखा जिसकी कीमत थी $25,000 और कुछ कैश थे जो थे $40,000। उसमें एक सऊदी अरबिया का जो व्यक्ति था उसका पासपोर्ट भी मिला जिसका नाम था अशरफ। हमीद इमीडिएटली टूक द बैग टू हिज बॉस। उन्होंने क्या किया, जल्द से उस बैग को अपने बॉस के पास ले गए। शॉर्टली देयर आफ्टर द 2 men इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस। और बहुत जल्दी ही 2 व्यक्ति ने जाके क्या किया, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाके इस बात को बताया। एंड एन अनाउंसमेंट अबाउट द फाइंड वॉज मेड ऑन द स्टेशंस पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब जहाँ वहाँ पे बड़े बड़े जो ये लगे होते ना स्पीकर, उसमें क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कुछ यहाँ पे मिला है तो आके ले सकते हैं बोल के। हाफ एन आवर लेटर अशरफ द बैग ऑनर कम टू क्लेम फॉर इट एंड प्रेस्ड हनीफ टू एक्सेप्ट $4,000 एज अ रिवॉर्ड। कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद में हनीफ के पास में एक व्यक्ति आते हैं, अशरफ, जो है अपना बैग है बोल के उसको क्लेम करते हैं। ठीक है, दावा करते हैं और जो हनीफ होते हैं उसको $4,000 जो है रिवॉर्ड के रूप में, प्राइज़ के रूप में, इनाम के रूप में देना चाहते हैं। बट हनीफ रिफ्यूज्ड। हनीफ ने क्या किया, उसको मना कर दिया लेने से। आई वॉन्ट टेक एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग टू मी, ही सैड, और एल्स हाउ विल आई फेस अल्लाह। उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले सकता जो मेरी नहीं है। अगर मैं ऐसी चीज़ को लेता हूँ तो मैं अल्लाह को, यानी अपने ईश्वर को, अपने भगवान को मैं कैसे मुंह दिखा पाऊँगा। ठीक है, वो ऐसा बोल के उनका जो इनाम था उसको रिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टोरी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको बनाते हैं। इसमें पुट द टिक मार्क्स, राइट या रॉन्ग का टिक मार्क करना। जैसे पहले दिया हुआ है, शेख मोहम्मद वॉज अ क्लर्क एट द मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन। बिल्कुल नहीं, वो क्या थे, पियोन थे, चर्च क्लर्क नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हनीफ सॉ अ पर्स लेइंग एट द गेट। उन्होंने पर्स नहीं देखा था, उन्होंने बैग देखा था, तो ये भी गलत है। ही ओपन द बैग इन हीज हाउस। उन्होंने वो बैग को कहाँ ओपन किया, घर पे ओपन किया, नहीं, अपने ऑफिस पे ओपन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द बैग कंटेंड अ फॉलोइंग थिंग्स। बैग में ये चीज़ें थी। पहला, चेक वर्थ $25,000। एक चेक था $25,000 का, हाँ था। कैश ऑफ $50,000, कैश उसमें 40,000 ही था, तो ये गलत हो जाएगा। दुबई पासपोर्ट, ये गलत होगा क्योंकि उसमें सऊदी का पासपोर्ट वहाँ पे शो किया गया है। वैसे ही कैमकॉर्डर था, सेल फ़ोन भी था और 2 वॉचेस बोला है, जबकि वहाँ पे 3 वॉचेस थे। ओके,
अशरफ वांटेड टू गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 40,000, 40,000 नहीं था वो 4,000, तो ये भी गलत होगा। आगे देखो 2 जगह के नाम बोले गए हैं, तो एक मुंबई यहाँ पे आया था और सऊदी जो है दूसरा जगह का यहाँ पे नाम आया था स्टोरी पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है वर्क इन अ ग्रुप, कंप्लीट द डायलॉग एंड द डिस्कस इट विथ योर ग्रुप। जो है अपने जो डायलॉग्स है उसको कंप्लीट करो। बोल जैसे तेनाली रामा बोल रहा है कि सोमू यू आर इंडीड अ वेरी गुड कारपेंटर, आई एम श्योर यू विल कुक इक्वली वेल, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट फॉर द किंग। तेनालीरामन एक सोमू नाम के व्यक्ति को बोलता है कि आप अच्छे कारपेंटर हो तो आप अच्छे कुक भी होंगे, ये मुझे विश्वास है। तो मेरे लिए आप क्या करो, एक बहुत बड़ा फीस्ट होने वाला है, एक दावत होने वाला है राजा के लिए, तो उसमें आप कुक बनो। तो सोमू इसकी जगह पे वो क्या रिप्लाई दे सकता है, यहाँ पे देखो कुछ हिंट दिए हुए हैं। हिंट में जैसे ये देखो वाई नॉट, श्योर, आई एम श्योर, आई एम सॉरी, मी, ओ, ये सब वर्ड यूज़ करने। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये बोल सकते हैं वाई नॉट, आई एम अ वेरी गुड कुक ऑल्सो, सो आई विल, ये डेफिनाइट नहीं होगा, ये डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली LY कर लेना यहाँ पे। प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट फॉर द किंग, ये बोल सकता है। या फिर ये बोल सकता है वो कि आई एम सॉरी, आई कैन डू वर्क विथ वुड ओनली, मैं लकड़ी के साथ ही काम कर सकता हूँ, बट आई कांट कुक फूड, मैं खाना नहीं पका सकता। तो सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, तो मुझे माफ़ कीजिए इसके लिए। आप इसके अलावा जो है नो वे, पर्डन मी सर, ऐसा करके भी वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर के जितने एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।